फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे अवकलन के तृतीय पाठ पर। तो चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंशियल यानी कि अवकलन। तो देखिए, हमने पिछले पाठ में आपको अवकलन के सूत्र बताए थे। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज और कर देते हैं, जिसके बाद करें फॉर्मूले। डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट, इसका अवकलन 0 होता था। डी अपॉन डी एक्स, एक्स की घात n के रूप का होता था, तो उसमें घात आगे आ जाती और ऊपर से घात में 1 की कमी हो जाती थी। फिर e की पावर x, तो इसका सेम रहता था। e की पावर x log e x का 1/x होता था। a की पावर x का a की पावर x log e a। ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे। यहाँ डी अपॉन डी एक्स का मतलब है x के सापेक्ष अवकलन, यानी कोई फलन दिया हुआ है उसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसको हम दर्शाते हैं डी अपॉन डी एक्स से। यानी कि बात करें साइन x, तो इसका हुआ करता था cos x। cos x का करते थे तो होता था माइनस साइन x। tan x का होता था sec स्क्वायर x। cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। sec x का होता है sec x tan x। कोसेक x का होता है माइनस के कोसेक x इंटू cot x। इतने फॉर्मूले थे। तो आप बात करेंगे फलन। कई कंडीशन में दिया हो सकता है। नंबर 1, फलन योगांतर रूप में हो। तो देखो, फलन योगांतर रूप में हो सकता है। जैसे हम बात करें तो डी अपॉन डी एक्स का मतलब एक्स के सापेक्ष अवकलन। ये जो दो फलन है, या तो योग के रूप में दिए होंगे या फिर अंतर के रूप में, या दो से अधिक फलन भी हो सकते हैं। तो इनका हम अवकलन करेंगे। तो इस सूत्र के लिए इस अवकलन को हमें अलग अलग भागों में करना है, इस तरीके से। पहले fx का अवकलन, फिर बीच में जो आपका प्लस या माइनस है वो, फिर उसके बाद d अपॉन डी एक्स फलन gx। इस तरीके से आपको तोड़ लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करें साइन एक्स प्लस लॉग ई एक्स। तो इसका अवकलन करना है आपको जी। तो देखिए, तो पहले हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो देखो, हमने दोनों को अलग अलग कर लिया। अब इसके हमें बेसिक फॉर्मूले लगा देनी है।
मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको ये सभी सूत्र याद होने चाहिए, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि नहीं तो बार बार आपको इधर की तरफ देखना पड़ेगा। जिसकी हम बात करें साइन एक्स, तो देखो साइन एक्स का कॉज एक्स होता है, यहां लिख देंगे कॉट एक्स प्लस लॉग एक्स का अवकलन तो a cot x, डेट्स ऑफ आंसर। तो इस तरीके से हम कर देंगे, ठीक है। ये आपका उदाहरण नंबर 1 था। बात करें नंबर 2, जैसे कि दिया हुआ आपको x 5 प्लस a की पावर x, माइनस के रूप में भी हो सकता है e की पावर x। तो हमें इसे सबके साथ अलग अलग लिख लेना है, d अपॉन डी एक्स। इसको हम लिखेंगे x की घात 5 है, अगर इसे ऊपर लाएंगे, क्योंकि x की घात बट्टे में इस प्रकार का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमें इस कंडीशन को इस रूप में बदल लेंगे, x की घात n के रूप में। तो x की घात 5 ऊपर लाएं तो किसकी हो जाए, माइनस की, ठीक है, प्लस d अपॉन डी एक्स ए की पावर x माइनस d अपॉन डी एक्स e की पावर x। तो ये हो जाएगा आपका, इसका करेंगे तो -5 का आ जाएगा आगे, x की घात -5, और इसमें 1 की कमी करेंगे, यानी कि -5 और -1 कितना हो जाएगा, -6 प्लस a की पावर x का फॉर्मूला आपको जैसे दिख रहा होगा सामने, तो a की पावर x log e माइनस e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, डेट्स ऑफ आंसर। तो इस तरीके से कर सकते हैं ना। देखिए जाओ, दो फलन गुणन रूप में हों। तो अभी हमने बात की थी जब दो फलन या दो से अधिक योगांत रूप में दिए हों। अब क्या दोनों फलन गुणन रूप में होंगे, जैसे कि d अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फलन एफ एक्स है, सेकंड फलन जी एक्स है। तो आप इस तरह के फॉर्मूले क्या करना है, आपको फर्स्ट को बाहर रखना है, सेकंड का अवकलन प्लस, अब सेकंड को बाहर कर देना है, फर्स्ट का अवकलन। इस तरीके से चलना है आपको। या हम बात करें इस सूत्र के प्रयोग से कर सकते हैं, इसको हम जाने तो नए वाले फॉर्मूले से भी जान सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, एग्जांपल ले लें, d अपॉन डी एक्स, इसके दिया हुआ आपको log x इंटू 10x। तो देखो इसमें x दो जगह दिए, पहला फलन आपका log x है और दूसरा फलन है वो 10x है, दोनों फलन अलग अलग है। तो देखिए इसमें दो पार्ट्स बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो बिल्कुल इसी के साथ लेंगे, यानी कि फर्स्ट फलन है ये आपका सेकंड फलन है। तो देखो फर्स्ट फलन को कर रखा है बाहर, सेकंड का क्या कर दिया है, अवकलन। फिर सेकंड को क्या कर दिया है बाहर, फर्स्ट का क्या कर दिया है, अवकलन। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो इसको हम पढ़ सकते हैं फर्स्ट सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो देखो इसी फॉर्मूले को हम यूज करते हैं, फर्स्ट को बाहर रखते हैं,
इंटू सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड को बाहर कर देंगे अब फर्स्ट का अवकलन। ठीक है, या इसको हम समझ सकते हैं जैसे नाई वाला फॉर्मूला बोलते हैं। मान लो दो मित्र कटिंग कराने के लिए नाई की दुकान पर गए, तो पहला मित्र बाहर बैठा है, दूसरा मित्र कुर्सी पर बैठकर कटिंग करा रहा है। उसी प्रकार दूसरा मित्र कटिंग करा के बाहर आ जाता है, फिर पहले वाले मित्र की कटिंग होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम हल कर लेंगे आगे। तो नाई वाला फॉर्मूला बेहतर रहता है उसकी अपेक्षा समझने के लिए। तो देखिए log EX 10x का अवकलन, तो क्या हो जाएगा, सूत्र आपको याद होगा, ये होता है sec स्क्वायर x प्लस 10x, फिर log EX का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे sec स्क्वायर x log EX प्लस 10x अपॉन x, डेट्स ऑल आंसर। तो कितना चाहिए कर सकते हो ना। ठीक है, तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जब दो फलन इंटू में दिए हो तो आपकी बुकलेट में ये सूत्र दिया होता है, लेकिन हम नए वाले फॉर्मूले का यूज करें तब हम दो या दो से अधिक फलन गुणनफल में दिए हों तब भी उनका हम ज्ञात अवकलन कर सकते हैं। देखिए कैसे, ए की पावर x sin x इंटू log x। तो देखिए अब आपको तीन फलन दिए हैं कि तीन जगह x दे रखी है, फर्स्ट फलन, सेकंड फलन, थर्ड फलन, यानी कि चरघातांकी, त्रिकोणमितीय और लघुगणकीय। जब आपको तीन फलन दिए हों इनटू के रूप में, गुणन के रूप में, तब ये फॉर्मूला डिफाइन नहीं हो पाता। तो इसको हम समझने के लिए नए वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे करना है हमको हल। तो ये बिल्कुल उसी तरह जैसे कि तीन मित्र नाई की दुकान पर कटिंग कराने के लिए जाएंगे और एक नाई है तो कैसे कटिंग करवाएंगे। तो क्या होगा, दो मित्र बाहर बैठेंगे और एक मित्र कटिंग करवाएगा, फिर जिस उसकी कटिंग हो जाएगी फिर वो बाहर आ जाएगा, फिर एक उस अंदर चला जाएगा, यानी कि हर समय में दो बाहर रहेंगे और एक की कटिंग होगी। तो बस वही फॉर्मूला अपनाना है, इन दोनों को बाहर बिठा दो। ठीक, तीसरे वाली कटिंग करवा दो, यानी कि तीसरे का अवकलन प्लस, आपको एक प्लस के रूप में चलना है, इंटू वाला फंक्शन। अब log x की यहां पर कटिंग हो रही है और log x बाहर आ जाएगा, उसकी जगह साइन पहुंच जाएगा, यानी कि a की पावर x log x बाहर आ जाएगा। अब कटिंग किसकी होगी, यानी कि अब बिठा देंगे साइन x को प्लस, अब साइन x भी कटिंग हो रही है यहाँ पे, अब ये भी बाहर आ जाएगा, फिर कौन पहुंचे कटिंग के लिए, a की पावर x, यानी इसको बिठा देंगे। तो देखिए गाइस, sin x log x dx a की पावर x। अब इसकी कटिंग करवा देते चलो, यानी कि फॉर्मूले लगा देते हैं, a की पावर x sin x, यह किसका अवकलन हो रहा है, log x का। तो log x का अवकलन फॉर्मूले से देख लेंगे, 1/x प्लस a की पावर x इंटू लॉग x, यहां किसका अवकलन हुआ है, साइन का। तो साइन का क्या होता है, फॉर्मूले देख लीजिए, cos x प्लस साइन x
इंटू लॉग एक्स, यहाँ किसका अवकलन हो रहा है, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर एक्स का अवकलन क्या है, तो ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई ए, ये आपका अवकलन हो गया। चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई करके और भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? तो ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये तो है गुणन रूप वाले। अब चलते हैं आगे। अब तीसरा चलते हैं। जब फलन भिन्नात्मक रूप में दिए हों तो देखिए भिन्नात्मक रूप में हो, यानी कि भिन्नात्मक रूप क्या होगा, जो आपको भाग के रूप में दिया होगा, बट्टे के रूप में दिया होगा। तो समझ लीजिए, जैसे कि हम बात करें इस तरीके से, जिसमें अंश भी होगा और हर भी होगा। ठीक है, तो हमें इसका अवकलन करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन बट्टे हर का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। या जैसे कि उस विधि में ये तो शुद्ध रहा, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एफ एक्स बट्टे जी एक्स, इस तरह से फलन दिए हो तो किस तरह लिखेंगे, यानी कि हर, तो हर आपका रहेगा जी एक्स इंटू अंश का क्या करना है, अवकलन, तो अवकलन का प्रतीक डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस फिर अंश लिखना है आपको, यानी कि एफ एक्स इंटू हर का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स जी एक्स बटे, अब करेंगे हर का स्क्वायर यानी कि जी एक्स, ये हो गया। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मूला रहेगा जब आपके फलन भिन्नात्मक रूप में दिए हों। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, तो देखिए जैसे कि आपको दिया हो एक्स या 7 बटे आपको दिया हो जैसे कि log x, आपको इसका अवकलन करना है फर्स्ट एग्जांपल में। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी कि अंश में दिया x या 7 और नीचे दिया log x, तो आपको क्या करना है, तो वही फॉर्मूला लगा देना है इसी तरीके से। तो देखिए हर क्या आपका log x, तो log x, ठीक, यानी कि हर अंश का अवकलन, यानी अंश क्या है आपका x या 7, अवकलन तो डी अपॉन डी एक्स माइनस, अब क्या करना है, अंश को आगे रखना है, हर का अवकलन यानी डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बटे
log e x का वर्ग, क्योंकि हर का वर्ग होता है। ठीक है गाइस स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे log e x इंटू एक्स की पावर 7 यानी एक्स की पावर n का फॉर्मूला है, तो 7 का आ जाएगी आगे, ऊपर से एक की कमी हो जाएगी यानी कि 6, ये इसका अवकलन हो गया, माइनस एक्स की पावर 7 इंटू लॉग एक्स का क्या हो जाएगा 1/x बटे लॉग एक्स का स्क्वायर। इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यानी इसको आगे लिख लेंगे 7 एक्स की पावर 6 लॉग एक्स, यहाँ एक घात लेस हो जाएगी, यहाँ पे 1 घात होगी, तो यानी कि यहाँ पे बचेगी एक्स की पावर 6 अपॉन लॉग एक्स का स्क्वायर। ऊपर से कॉमन लिखना चाहो तो लिख सकते हो लेके, यानी कि एक्स की पावर 6 कॉमन मिल जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का उसके टेस्ट रहेगा आंसर। तो इस तरीके से गाइस आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं।